बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम और अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश खुरम होंगे अपने अपने मामलात में। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। आज के कुछ टॉपिक जो आपसे बातें वगैरह डिस्कस करनी है, उनमें सबसे पहले आपके कमेंट्स पे बातचीत होगी थोड़ी सी। उसके बाद आपसे एक छोटी सी एक मज़े की स्टोरी शेयर करूँगा और लास्ट में मैं आपसे बताऊंगा कि आखिर मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ और आज थोड़ा सा इन्वायरमेंट वगैरह चेंज क्यों है। और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जिसका मुझे वेट था पिछले कम से कम 6 माह से, जो कि आज कल बल्कि हमें पता चला ऑलमोस्ट कि ऐसा होने वाला है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस दौरान वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें अगर आपको लगता है कि ये चीज़ बेनिफिशियरी किसी और के लिए साबित हो सकती है। सबसे पहला कमेंट एक भाई ने किया कि माइक का इस्तेमाल करें, ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करें। जी इंशाल्लाह ज़रूर। और ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये सब्सक्राइबर वगैरह ऑलमोस्ट 200 के राउंड ऑफ हो जाएं, उसके बाद लिया जाए, ताकि मुझे भी अंदाज़ा तो हो सके ना कि आखिर जो मैं बातचीत कर रहा हूँ, जो अपनी स्टोरीज़ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, इसका आपकी ज़ात को, आपके अहबाब को, आपके माइंड सेट को कुछ फ़ायदा पहुँच रहा है। और इसी तरह से एक और कमेंट आया कि माई ब्रेव स्कॉलर, ग्रेट अचीवमेंट ऑफ माई ब्रेव स्कॉलर। बहुत अच्छा लगा पढ़ के। और सारे कमेंट्स मैं आप लोग के खुद पढ़ता हूँ और उस पर रिएक्ट जो लाइक पर कर देता हूँ, ये मैं खुद देता हूँ। ये कैसे करता हूँ ये एक लंबी बात है, वो जो नेक्स्ट टाइम आपको किस टाइम बताऊँगा आपके सामने, कोई कमेंट्स वगैरह आप लोगों के पढ़ के। तो बहरहाल स्टोरी की तरफ आते हैं। जो आज की स्टोरी मैंने सोची आप लोगों के लिए। मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की थी गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर अहमदपुर ईस्ट से 2007 के लास्ट में। उस वक्त ना रेडियो चला करते थे, FM रेडियो। तो जो मेरी एज के हैं या मुझसे 5-7 साल कुछ छोटे बड़े हैं तो वो इन चीज़ को अच्छे से जानते हैं। तो उसमें ना रेडियो स्टेशन पे ना न्यूज़ चैनल चला करते थे। न्यूज़ वगैरह भी बुलेटिन आते होते थे आफ्टर एवरी 1 आवर। तो मुझे ना अंग्रेज़ी सीखने का बड़ा शौक़ होता था। तो मैं कहता यार अंग्रेज़ी मुझे आनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि मुझे क्रिकेट का बहुत शौक़ होता था और उर्दू कमेंट्री तो मैं सुन लेता था, उसका पता चल जाता था। लेकिन इंग्लिश कमेंट्री में मुझे बड़ा मसला होता था कि यार आखिर हुआ क्या है। खैर इतना का आइडिया हो जाता था कि आउट हुआ है, चौका छक्का, इस तरह। तो यूँ हुआ कि मैंने इसका हल ये निकाला, जो कि आपको बताने का असल मकसद है, कि मैंने सोचा कि यार यूँ काम नहीं चलेगा, मुझे एक एक लफ्ज़ सीखना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया एक एक लफ्ज़ से। उन दिनों स्वात ऑपरेशन चल रहा था, उसके बाद ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था 2008-9 में। तो उसमें एक एक वर्ड मैं याद करता था। दोपहर को 1 बजे, सुबह 8 बजे, शाम 6 बजे और रात को 9 बजे। ये वो बुलेटिन्स होते थे न्यूज़ के जिसमें इंग्लिश में न्यूज़ आती थी 5 मिनट और 10 मिनट। तो मैं इनमें से ना एक एक लफ्ज़ याद करके ना अपने स्कूल जाया करता था। और वहाँ मेरी टीचर्स होती थी, प्रिंसिपल थी और वही टीचर थी। तो उनसे मैं ना पूछा करता था कि मैम इसका मतलब क्या होता है, मैम इसका मतलब क्या होता है, मुझे पता नहीं होता था। तो वो एक एक लफ्ज़ करते हुए जो है ना, कतरा कतरा जिसे हम कहते हैं ना उर्दू इस्लाम में, कि कतरा कतरा करके दरिया बन जाता है और इस तरह। तो मैंने वो कतरा कतरा इकट्ठा किया ऑलमोस्ट। ये अभी तक मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि देखें सीखने की उम्र जो है ना कभी ख़त्म नहीं होती और ना ही पूरी होती है, मतलब ना। तो मैं आज तक सीख रहा हूँ। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि किसी भी टॉपिक पे, एजुकेशन हो जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाए, मेडिकल हो जाए, कोई और ऐसा सब्जेक्ट जो कि आमतौर पे इस्तेमाल होता है या लोग उसको प्रेफर करते हैं, स्कोप है, तो उस पर मैं अंग्रेज़ी में कहीं पे भी किसी भी वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंग्रेज़ी में बातचीत कर सकता हूँ। तो बताने का मकसद आपको ये नहीं है कि अंग्रेज़ी मुझे आती है। बताने का मकसद ये है कि अंग्रेज़ी जो है ना, या कोई भी ऐसा काम जो हमारी लगन हो कि भाई ये हमने सीखना है, तो आप एक एक कतरा करके, एक एक स्टेप लेके, जो है ना एक एक वर्ड सीख के, इसको पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसको सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और इसके साथ साथ अपनी कामयाबी को यकीनी बना सकते हैं। अगर इंसान के ख्वाब सच्चे हैं ना, अगर उसके कमिटमेंट वाला बंदा या बंदी है, वो कुछ भी कर सकता है। याद रखें, जो आप अपनी विल पावर पे हासिल करेंगे ना, उसका नेमुल बदल कोई भी नहीं है।
तो इसके साथ साथ आपसे एक और बात ये करनी थी, जो मैं आपसे स्टार्ट में कहा कि जिसका मुझे इंतज़ार था वो बात कुछ इस तरह से थी कि हमारा एमफिल, जिस तरह मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि एमफिल का जो है वो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, वाइवा होने वाला है। तो हमें एक आध दिन पहले अपडेट मिली है कि वाइवा आप लोगों का एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 1 वीक में, यानी कि ये उसमें कल का डे भी शामिल कर लें और मंडे को भी शामिल कर लें। तो इसमें हमारा वाइवा एक्सपेक्टेड है। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, आप सब अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपना 100% दूँ। नतीजा अल्लाह ताला के हाथ में होता है, इंसान के हाथ में कोशिश है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, सुस्ती ना करना, काहली ना करना, मेहनत करना यानी कि कोशिश करना। अगर फिर भी तेरे खिलाफ नतीजा आ जाए तो फिर उसको अल्लाह की रज़ा समझ के कबूल करना है। ये नहीं हाथ पे हाथ धर के ऐसे बैठ जाना और फिर कहना कि बस जी मेरी किस्मत में नहीं था, मेरे नसीब में नहीं था, अगर मेरे नसीब में अल्लाह ने लिखा होता तो हो जाता। ऐसे नहीं होता। सब कुछ ज़िंदगी में इतना आसान नहीं होता और सब कुछ इतना मुश्किल भी नहीं होता। बताएंगे आपको ये शॉर्ट से एक स्टोरी जो है वो कैसी लगी है, और ये भी बताएंगे कि आप मज़ीद क्या कमेंट्स करना चाहेंगे इस पर। किसी की स्टोरी ऐसी हो तो वो भी बताएं। जिस तरह लास्ट टाइम किसी ने कहा कि मेरी भी सेम स्टोरी है और ट्यूशन मैटर नहीं करता। अच्छा लगता है आप लोग के जब कमेंट्स आते हैं और जब आप कमी कोताहियों का जिक्र करते हैं, अपनी यादों का जिक्र करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बड़ी बेनिफिशियरी बात होती है। आप अगर वीडियो अभी तक कंप्लीट देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियरी साबित हो सकती है किसी और के लिए भी तो वो उसको शेयर करें। आपको एक मज़े की बात जाते जाते एक और बताऊँ। मेरी ना बात हो रही थी, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, मेरे जानने वाले हैं, तो उन्होंने कहा आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया है मोटिवेशन के हवाले से। उन्होंने कहा मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद भी ऐसी कई चीज़ों को नहीं कर पाता इसलिए कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं, और इसी न सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं हो कहते बल्कि मैं फिर ये भी सोचता हूँ कि यार लोग क्या कहेंगे। तो मैं एक उसको उनसे भी एक बात कर रहा था। मैंने कहा यार मैक्सिमम क्या होगा, कोई इनकार कर देगा ना, कोई रिजेक्ट कर देगा तो कोई मसला नहीं है। अपने आप की जो आपकी जस्तजू है, जो आपकी एक एबिलिटी है, उसको तो आप जाहिर करें ना, हो सकता है काम बन ही जाए। तो लिहाजा अपना ख्याल रखें और अपने गिरदो पेश का भी ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी और वाइवे के बारे में अपडेट आपको इंशाल्लाह देते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।